नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खन्ना क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में विषय सामाजिक विज्ञान। उसमें पढ़ेंगे हम अध्याय 2 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आज टॉपिक औषधीय उद्यान विधि, उपयोगिता और सुरक्षा। तो बच्चों, ये हमारा 10वां वीडियो है इस विषय के ऊपर। 9 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएँ, निःशुल्क शिक्षा ले पाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास औषधि उद्यान विधि, उपयोगिता और सुरक्षा। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं औषधि उद्यान विधि। तो इसमें दिया है कि भारत में जलवायु और मिट्टी की विविधता के कारण फलों, सब्जियां, जड़ी बूटियां, सुगंधित पौधों, मसालों एवं बागवानी फसलों के उत्पादन की अच्छी संभावना है। देखिए क्या होता है कि कुछ फलों के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए। कुछ फलों के लिए चाहिए कि ठंडा मौसम रहे, कुछ फलों के लिए चाहिए गर्म मौसम रहे, कुछ के लिए चाहिए कि ना गर्म हो ना ठंडा हो। तो हमारे भारत देश में हर तरह का मौसम पाया जाता है। अगर हम उत्तर भारत में जाएं तो वहाँ पर ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं, ठंडा वातावरण पाया जाता है। और अगर हम मध्य भारत में आएँ तो वहाँ पे थोड़ा गर्म माहौल पाया जाता है। और हम दक्षिण में जाएँ तो वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। इसी तरह भारत में जलवायु और मिट्टी भी डिफरेंट टाइप की है। मिट्टी भी विभिन्न प्रकार की, हम मिट्टियों का प्रकार पढ़ चुके हैं। जलोढ़ मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, इस तरह से हम मिट्टियाँ पढ़ चुके हैं। एक वीडियो डला हुआ है मिट्टियों के बारे में, जिस किसी ने ना पढ़ा हो तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। भारत सब्जियां और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में फल और सब्जियां हमारे देश में इतनी उगाई जाती हैं कि हम विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। विश्व उत्पादन का 10% फल और 13.28% सब्जियां उत्पादन भारत में है। यानी कि विश्व की 13.28% सब्जियां भारत में होती हैं और 10% फल और 13.5% के लगभग सब्जियां। उद्यान विधि के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों का उत्पादन संभव है। अब विधियां क्या है, हमको यही पढ़ना है। औषधि उद्यान विधि, फिर उनके उपयोग पढ़ना है और उनकी सुरक्षा किस तरह करते हैं वो सब पढ़ना है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते हैं। फल की बात करते हैं तो भारत में उच्च उष्ण कटिबंधीय फलों के अंतर्गत आम, केला, नींबू, अनानास, पपीता, अमरूद, चीकू, कटहल, लीची, अंगूर और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों में सेब, जहाँ पे ठंडे प्रदेशों में जो पाए जाते हैं वो देखिए। शीतोष्ण कटिबंधीय माने जहाँ ठंडे प्रदेशों में चीज़ें होती हैं। सेब, आड़ू, नाशपाती, खुबानी, बादाम, अखरोट। और शुष्क प्रदेशों में क्या पाया जाता है, यानी गर्म में शुष्क प्रदेशों के फलों में आंवला, बेर, अनार, अंजीर का उत्पादन होता है। आम, केला, चीकू और नींबू की पैदावार के मामले में हमारा देश अव्वल है। विश्व में हम नंबर 1 हैं। भारत विश्व में 39% आम और 23% केला होता है हमारे देश में। अब सब्जियों की बात करते हैं हम। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां हैं टमाटर, प्याज, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, आलू, खीरा। दुनिया में सब्जियों के पैदावार में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। हमारे इंडिया का कितना स्थान है? दूसरा। ठीक है, सब्जियों में आम, केला, चीकू, नींबू में हमारा देश नंबर 1 पर है। ठीक है, देखते हैं फूल। भारत में फूलों की खेती परंपरागत ढंग से हो रही है। गुलाब, ग्लेडियोला, ट्यूबरोज, कोसाद्रा के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। मसाले,
भारत मसालों का घर कहा जाता है। यहाँ पे काली मिर्च, इलायची, अदरक, लहसुन, हल्दी, मिर्च के साथ साथ बीज वाले मसालों का भी उत्पादन होता है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। यानी हम मसाले भी हमारे यहाँ बनते हैं, सबसे ज़्यादा हम ही लोग यूज़ करते हैं और बाहर भी हम ही लोग सबसे ज़्यादा भेजते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं जड़ी बूटियाँ एवं औषधीय उपयोग। ठीक है, प्राचीन काल से भारत औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों का भंडार रहा है, लेकिन वर्तमान में पूरे विश्व में प्रतिदिन एक वनस्पति लुप्त होती जा रही है। भारत में भी कई वनस्पतियां लुप्त हो चुकी हैं और कुछ वनस्पतियां लुप्त होने की कगार पर हैं। अत्यधिक एलोपैथिक रासायनिक दवाओं के उपयोग से उपचार के साथ साथ स्वास्थ्य पर उसके विपरीत प्रभाव के कारण आज विश्व प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग की ओर ध्यान देने लगा है। यहाँ तक समझाता हूँ। क्या होता था कि पहले प्राचीन काल में डॉक्टर नहीं थे, ये एलोपैथी वाले यानी अंग्रेज डॉक्टर नहीं थे, या अंग्रेजी दवाइयों वाले, तो इन्हीं औषधि पौधे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था, तो लोग पैदावार भी करते, तो भंडार बहुत होते थे। लेकिन वर्तमान फिर धीरे धीरे क्या होता रहा कि वनस्पति लुप्त होती जा रही है और कुछ लुप्त हो चुकी हैं, कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, अत्यधिक एलोपैथी हम लोग यूज करने लगे हैं वर्तमान में, तो उसके एक तो विपरीत प्रभाव भी शरीर पर पड़ते हैं, रिएक्शंस भी होते हैं। तो अब दोबारा से विश्व इन प्राकृतिक जड़ी बूटियों के उपयोग की ओर ध्यान देने लगा है, वापस आने लगा है। इसलिए अब देखा होगा कि पहले होम्योपैथी इतना सब नहीं दिखता था, लेकिन आज होम्योपैथी भी अपने प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। आयुष मंत्रालय भी जो औषधि हैं उसमें लगा हुआ है। आगे पढ़ते हैं कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेदिक, यूनानी में दी जाने वाली दवाइयों में भी इन जड़ी बूटियों व औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। आचार्य चरक द्वारा रचित चरक संहिता और आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता, आचार्य सुश्रुत द्वारा ज्ञान होने के साथ साथ इस ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक स्थानांतरण भी होते रहा। भारत में औषधियों की विभिन्न प्रणालियों में करीब 7500 प्रजातियों का उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ औषधियों की मांग बहुत अधिक है, जैसे सफ़ेद मूसली, शतावरी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, सर्वगंधा, नागरमोवा, गिलोय। तो बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इन प्रजातियों और जड़ी बूटियों के व्यवस्थित रूप से उगाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में औषधियों पौधों की कृषि में संभावना अधिक है, क्योंकि भारत की जलवायु में इन पौधों का उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। हम रोज़मर्रा के जीवन में कई पौधों का उपयोग दवाओं के रूप में करते हैं। जैसे सर्दी होने पर सामान्यतः हम तुलसी का काढ़ा लेते हैं। हम कई रोगों के लिए हम औषधि पौधों के रसों और हल्दी, नीम आदि का उपयोग भी प्रारंभ से करते आ रहे हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में पौधों के 5 अंगों, पंचांग, छाल या तना, जड़, पत्ते, फूल और फल का उपयोग किया जाता है। दूसरी अन्य औषधि प्रणालियों में भी पौधों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए होम्योपैथी औषधि प्रणाली में अंडर का पौधे का उपयोग किया जाता है। एलोपैथी की आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सिनकोना के पेड़ की छाल से कुनैन नामक दवा की तैयार की जाती है, जो मलेरिया के इलाज के लिए उपयोगी है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले बैगा आदिवासी लोग पारंपरिक वैद्य के रूप में विख्यात हैं। प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी बहुल जिले हैं। गोंड जनजाति के गुनियों को जंगली जड़ी बूटियों और कई औषधियों का पौधों का ज्ञान होता है, जिससे ये बीमारियों का उपचार करते हैं। विभिन्न औषधीय पौधों को विभिन्न वातावरण परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। इनका उत्पादन नियंत्रित वातावरण में भी किया जा सकता है, जिससे किसान औषधीय पौधों की खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। औषधीय पौधे एवं जड़ी बूटियां मानव के लिए प्रकृति प्रदत्त अमूल्य उपहार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और प्रमुख औषधीय पौधे और उनका उपयोग निम्नानुसार है। अब और पौधों की बात करते हैं। पहली बात करते हैं मुलेठी। मुलेठी को संस्कृत में मधुक, क्या कहते हैं मुलेठी को हम संस्कृत में? मधुक कहा जाता है।
क्योंकि स्वाद में मीठी होती है। इसका पौधा लगभग 2.5 फुट ऊंचा, लंबी, हरी पत्तियों वाला होता है। इसमें फूल सफ़ेद बैंगनी रंग के होते हैं। इसकी जड़ एवं सत्व मुलेठी बाजार में पंचारियों के यहाँ मिलते हैं। औषधि उपयोग: गला खराब होने, मुंह के छाले होने पर मुलेठी को चूसने से लाभ होता है। पेट में अल्सर के घावों को भरने में भी इसका सेवन लाभप्रद है। फोड़ों पर इसका लेप लगाने से ये जल्दी पककर फूट जाते हैं। और हृदय रोग और खांसी में इसका प्रयोग लाभकारी है मुलेठी का। अब हम पढ़ते हैं ग्वारपाठा। बहुत देखा होगा ग्वारपाठा लोग उगाते हैं। इसे घृतकुमारी या एलोवेरा तथा अंग्रेजी में इंडियन एलोए के नाम से भी जाना जाता है। यह संपूर्ण भारत में मिलने वाला पौधा है। यह पौधा जड़ के ऊपर के चारों ओर मोटे मांस पत्ते गुदे तो लगभग 1 से आधे फुट ऊंचे और 2 से 3 इंच चौड़े, किनारे पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जिससे ये आरी जैसे लगते हैं। फूल लाल पीला रंग एक फूल होते हैं। इसके पत्तों को काटने पर अर्धपारदर्शक द्रव निकलता है। औषधि उपयोग क्या है इसका? शहद के साथ इसके पत्तों का रस लेने से खांसी, कफ में आराम। पत्तों का ताज़ा गूदा लेने से गठिया, कटिवात, जोड़ों के दर्द में आराम। इसके गूदे को जले भाग पर लगाने से फफोले नहीं पड़ते। घावों के दर्द उपचार में उपयोगी होता है। सौंदर्य निखारने हेतु प्रसाधन सामग्री में इसका अत्यधिक उपयोग होता है। चर्म रोगों में भी इसका गूदा उपयोगी होता है। यह रुधिर विकार और त्वचा रोग नाशक है। बच्चों देखो ग्वारपाठा कितना उपयोगी है, और इसलिए हमको अभी पढ़ाया जाता है कि हम ये जो सामान्य जो औषधीय पेड़ पौधे हैं उनको हम जानें, उनको उपयोग जानें, उनको अपने घर पर लगाएं और समय आने पर उनका हम उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्वगंधा। अश्वगंधा 2 प्रकार का होता है। एक नागौरी अश्वगंधा होता है, एक देसी अश्वगंधा होता है। ऊंचाई: नागौरी अश्वगंधा के पौधे 2 से 3 फीट ऊंचे। देसी अश्वगंधा के पौधे 3 से 6 फीट ऊंचे। इसके पौधे में अक्टूबर नवंबर में हल्के पीले से हरे फूल आते हैं। जड़ मूली के आकार की लगभग 6 से 12 इंच लंबी, 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। औषधि उपयोग है इसका: अश्वगंधा की पत्तियों का उपयोग नेत्र व क्षय रोग के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग टॉनिक के रूप में दमा, ज्वर, कमजोरी, उच्च रक्तचाप, कुपोषण के उपचार हेतु किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे सर्पगंधा। हमने अश्वगंधा पढ़ा, अब सर्पगंधा। देखिए मुलेठी पढ़ चुके हैं, ग्वारपाठा पढ़ चुके हैं, अश्वगंधा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पर्शगंधा। ठीक है, तो स्पर्शगंधा प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। ऊंचाई: इसके पौधे लगभग 1.5 से 4 फुट ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते चक्राकार रूप में गहरे रंग के भालाकार और चमकदार होते हैं। पुष्प गुच्छों में 1 इंच लंबे गुलाबी लाल रंग लिए हुए होते हैं और इसके फल गोल गुठीलदार, पकने पर चमकदार काले रंग के होते हैं। औषधि उपयोग पढ़ेंगे तो इस पौधे की जड़ों का उपयोग उच्च रक्तचाप में, श्वास रोग में, अनिद्रा, हिस्टीरिया, हैजा, पुराना बुखार आदि रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके पत्तों का रस मोतियाबिंद की सफ़ेदी के उपचार में भी किया जाता है। अगला हम पढ़ते हैं गिलोय। गिलोय का बहुत उपयोग होता है, सुनने में बहुत आता है। देखिए गिलोय के बारे में पढ़ते हैं। इसे गुडबेल, ग्लो या गुडुची नाम से भी जाना जाता है। अमृता अथवा कभी न सूखने वाली गिलोय बहुवर्षीय मासल चिकनी झाड़ लता के रूप में पाई जाती है। गिलोय की बेल प्राय जंगल में, खेतों की मेड़ों, झाड़ियों पर लिपटी हुई मिलती है। इसका तना मोटा, इसके तने पर बाहर की ओर हल्के भूरे रंग की पतली परत होती है। निकालने पर यह परत निकलती है और अंदर का भाग गूदेदार होता है। इसके पत्ते पान के आकार के होते हैं। फल मटर के दानों के समान गुच्छों में लगते हैं। प्रारंभ में हरे और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में मंडला, छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट, होशंगाबाद, सिवनी, डिंडौरी आदि इत्यादि जिलों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसका औषधि उपयोग है। यद्यपि गिलोय की पत्ती, फल और जड़ का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका तना सर्वाधिक उपयोगी होता है। इसके फल का उपयोग पीलिया, गठिया रोग के उपचार में
तथा सूखे पाउडर को घी और शहद के साथ मिलाकर बलवर्धक टॉनिक, ज्वर में इसके तनों को छीलकर उसका रस निकाल कर देना उपयोगी है। इसका चूर्ण बमन हिचकी में भी उपयोग होता है। अब पढ़ेंगे हम शतावरी। शतावरी को शतावर या नारायणी नामों से भी जाना जाता है। इसकी बेल लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह आरोही कटीली लता के रूप में पाई जाती है। इसकी पत्तियां 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर बारीक सुइयों के समान रहती हैं। फूल सफ़ेद गुच्छों के रूप में जो बाद में छोटे छोटे गोल फल के रूप में पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। इसकी जड़ में सफ़ेद लंबे कंद होते हैं और कंद ही शतावर के नाम से जाने जाते हैं। औषधि उपयोग क्या है शतावर का? शतावर की जड़ों से बलवर्धक टॉनिक, मानसिक तनाव से मुक्ति, एनीमिया के उपचार, सूखी खांसी, विष निरोधक, पुराने फोड़े फुंसी के उपचार में उपयोगी है। अब पढ़ेंगे हम तुलसी। तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्ता से ही सभी परिचित हैं। ये 2 प्रकार की, रामा और श्यामा होती है। इसके पौधे लगभग 2 से 2.5 फुट ऊंचे झाड़ीनुमा होते हैं। पत्तियां छोटी हरी कलिमा युक्त होती हैं। शाखाओं के सिरों से मंजरी निकल आती है जो प्रारंभ में हरी तथा पकने पर भूरे रंग की हो जाती है, जिसके अंदर काले बारीक बीज होते हैं। यह भारतवर्ष का एक सर्व रोग नाशक पौधा है जो अपने अनेक गुणों के कारण उपयोगी है। इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। औषधि उपयोग क्या है तुलसी का? विभिन्न प्रकार के बुखारों में तुलसी के पत्तों को चाय में उबालकर सेवन करने से गले की खराश दूर होती है। अस्थमा, खांसी, सर्दी में तुलसी के पत्तों को हल्दी और शहद के साथ काढ़ा बनाकर सेवन करने से फ़ायदा होता है। और बच्चों की सामान्य बीमारियों में भी तुलसी के पत्तों का रस प्रभावकारी होता है। आगे पढ़ते हम आंवला। आंवला भारतवर्ष में सर्वत्र पाया जाता है। आंवले का वृक्ष मध्यम का लगभग 20 से 25 फुट ऊंचा होता है। इसके पत्ते इमली के पत्तों की तरह होते हैं। पुष्प दंड लंबा, जिसमें गुच्छों में पीले रंग के छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। फल गोलाकार, लगभग 1 इंच व्यास का, गूदेदार हरा पीलापन लिए होता है। फलों पर 6 रेखाएं और फल के अंदर 60 कोणीय बीज होता है। आंवला रसायन द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इसे आयुर्वेद में अमृत फल भी कहा जाता है। आंवले के फल में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आंवले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। ये प्रश्न पूछा जाता है। इसमें नारंगी के रस से 20 गुना अधिक विटामिन पाया जाता है। औषधि उपयोग क्या है? औषधि उपयोग आंवले का, ठीक है। हर्रा, बहेड़ा और आंवले से त्रिफला चूर्ण तैयार कर रात में पानी में भिगोकर सुबह आंख धोने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। प्रतिदिन रात्रि सोने से पूर्व गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण लेने से पेट संबंधी विकार दूर होते हैं। आंवला, रीठा, सीकाकाई का उपयोग बालों के विकास के लिए उपयोगी होता है। ब्राह्मी और आंवला से निर्मित तेल भी बालों के लिए अच्छा होता है। आंवले का रस मिश्री के साथ मिलाकर देने से हिचकी, उल्टी में आराम मिलता है। आंवला चूर्ण कर रात के समय घी और शहद या पानी के साथ सेवन करने से जठराग्नि तीव्र होती है। इसका नियमित सेवन रक्त को बढ़ाने में उपयोगी है। आयुर्वेदिक औषधि च्यवनप्राश का मुख्य घटक आंवला ही है, जो शक्तिवर्धक होने के साथ साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक होता है। अब हम बात करें हल्दी। रसोई घर में प्रयोग होने वाले मसालों में हल्दी अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कोई भी मांगलिक कार्य हल्दी के बिना पूर्ण नहीं होता। सौंदर्य प्रसाधनों में भी हल्दी का इस्तेमाल होता है। इसके पौधे 2-3 फीट ऊंचे, लंबे, भालाकार, कुछ केले के पत्तों की तरह होते हैं। इसमें भूमिगत कंद अदरक के समान पीले रंग के होते हैं। इसको उबालकर सुखाकर प्रयोग किया जाता है। नीम की बात करें। नीम का वृक्ष संपूर्ण भारत में पाया जाता है। यह पर्यावरण को शुद्ध करता है। इस पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। इसकी पत्तियां चमकदार हरे रंग की, फूल छोटे सफ़ेद विशेष गंध युक्त एवं फल छोटे अंडाकार हल्के रंग के और पकने पर पीले रंग के, जिन्हें निमोली कहा जाता है, जिसके अंदर एक बीज होता है। औषधि उपयोग क्या है? औषधि उपयोग है कि नीम के पत्ते तथा बीज बालों की विभिन्न समस्याओं में उपयोगी है। बसंत ऋतु में नीम के कोमल पत्तों के सेवन से रक्त शुद्ध होता है तथा चेचक आदि भयंकर व्याधि नहीं होने पाती। दांतों के विकार दूर करने के लिए नीम की दातुन करनी चाहिए।
दाद, खुजली, फोड़ा, फुंसी आदि पर नीम की छाल उपयोगी होती है। नीम की सूखी पत्ती के धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। सूखी पत्ती अनाज में रखने में कीड़े नहीं पड़ते। नीम के पत्तों को उबालकर उसके पानी के उपयोग से रोगी के कपड़ों, कमरे को विषाणु रहित करते हैं। नीम का तेल चर्म रोग नाशक होता है। इस औषधीय पौधों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जड़ी बूटी अन्य उपयोगी औषधि पौधे निम्न हैं: सफ़ेद मूसली, शंखपुष्पी, नागरमोथा आदि हैं। हम पढ़ेंगे उद्यानिकी विकास कार्यक्रम क्या हुआ, कैसे चला, ये पढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा बचा है, फिर अगली वीडियो में अपना खनिज पढ़ेंगे हम। ठीक है। उद्यानिकी विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी केंद्र सरकार से प्रायोजित कार्यक्रम है, जिन्हें 2005 में प्रारंभ किया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत बागवानी उत्पादों के उत्पादन और विपणन को सम्मिलित किया जाता है। प्रावधान क्या क्या था इसमें था कलम बैंक स्थापित करना, पर्याप्त गुणवत्ता वाले पौधों का उत्पादन एवं पूर्ति क्षमता बढ़ाना। अगला था कि बागवानी फसलों के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि करना। अगला था कि मिट्टी एवं पत्तियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाएं, पौधशालाएं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की सुविधा बढ़ाना। अगला है कि निर्यात के लिए उच्च किस्म की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाना। उच्च किस्म के प्रसंस्करण उत्पादों की पैदावार बढ़ाना। वनोपन निर्यात के लिए मूलभूत सुविधाओं की वृद्धि करना। आपको मैं अपनी समझाता हूँ कि जो पौधे हैं, गुणवत्ता वाले पौधे, उनका उत्पादन बढ़ाना भी इसका मुख्य उद्देश्य था। औषधि विकास कार्यक्रम जो कि भारत सरकार ने चालू किया था 2005 में। बागवानी बढ़ाना ये भी था, उत्पादन बढ़ाना, मिट्टी पौधों की प्रयोगशालाएं खोलना कि कौन सी मिट्टी किस पौधे के लिए उपयोगी है, पौधशालाएं, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, है ना। तो ये सारी चीज़ें, सुविधाएं क्या रहीं, उपलब्धियां क्या रहीं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। उपलब्धियां ये रहीं कि बागवानी फसलों के अंतर्गत 97,503 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र पाए गए। फल, सब्जी, मसालों बहुत से क्षेत्र बढ़े। औषधि संवर्धित फलों, पौधों, फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के अंतर्गत सबके एरिया बढ़ गए सुविधाएं देने से। ठीक है। उद्यानिकी विकास कार्यक्रम को मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। फल, फूल, सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक उनकी सुरक्षा है। उद्यानिकी के विकास ये तो आवश्यक है कि मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखनी है तो आवश्यक खाद, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग निरंतर उचित मात्रा में किया जाए। सिंचाई की साधन पर्याप्त होने चाहिए। बागानों की बागड़ यानी कि सुरक्षा घेरा मजबूत होना चाहिए, जिससे अवांछित तत्वों से कोई क्षति न पहुंचाई जा सके। मौसम की पूर्व जानकारी उत्पादों को रेडियो आदि से की जाए, जिससे उत्पादों को मौसम की मार से बचाया जा सके। देश में विपणन व निर्यात की व्यवस्था राज्य और केंद्रीय सरकारों द्वारा निश्चित की जाए। बैंक, अन्य ऋण देने वाली संस्थाएं उदारपूर्वक उद्यानिकी में लगे लोगों को ऋण उपलब्ध कराएं। कृषि अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अधिक उत्पादन देने वाली फल, फूलों, सब्जियों की नई प्रजातियां विकसित कर उत्पादकों को उन्हें अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा होने पर देश में उद्यानिकी क्षेत्र में उत्पादन में निरंतर विकास संभव हो सकेगा। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कि औषधि पौधे कौन कौन से हैं, उनका औषधि उपयोग क्या क्या है, रूप, रंग, आकार की बात की हमने, उद्यानिकी विकास कार्यक्रम की बात की हमने। अब हम अगले वीडियो में 11 में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे खनिज के बारे में। 2-3 चीज़ें बची हैं। खनिज बचा है, परंपरागत स्रोत बचे हैं और एक टॉपिक और भी बचा है, तो हमारा अध्याय तो समाप्त हो जाएगा। तो आप, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि जुड़ें और क्लास लें, पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आएगा। फ़ोन चालू करके रखिए, देखिए और सुनते रहिए। ठीक है ना। चलिए, हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।